नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात है हमारे छत्तीसगढ़ की। आप सभी को मालूम है कि पूरे अगर देश की हम संरचना देखें तो देश में सबसे ज़्यादा तेली की आबादी अगर है किसी राज्य में तो वो हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में तेली की आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 25% मानी जाती है। हालांकि कोई एक्यूरेट डाटा तो है नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना नहीं हुई तो एक्यूरेट डाटा नहीं आ पाएगा। लेकिन जो आंतरिक सर्वे हैं उसके अनुसार तेली की आबादी छत्तीसगढ़ में 25% है। आप सोचिए, जिस समुदाय जिस जाति की आबादी 25% हो, उस बिरादरी के लोग आज भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बड़ी बात है, मंत्री नहीं बन पा रहे। आप सोचिए कि अभी 3 साल से वहां पे कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बनाया तो किसे बनाया? एक कुर्मी, एक पटेल को बना दिया भूपेश बघेल के रूप में, लेकिन तेली समाज के व्यक्ति ताम्रध्वज साहू को नहीं बनाया। अगर हम उसकी इतर बात करें, भाजपा की बात करें, तो भाजपा ने रमन सिंह पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह थे। रमन सिंह थे, वो भी ठाकुर थे। तेली समाज का कितना प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिए थे आपको भी मालूम है। और भाजपा कितना तेलियों का आगे बढ़ाती है राजनीति में, यह आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रदेश में आपकी आबादी सरकार बनाने तक की है, जिस प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस प्रदेश में आपकी जाति का मुख्यमंत्री ना तो भाजपा ने बनाया और ना तो कांग्रेस ने बनाया। दोनों ये तेली समाज या पिछड़ा समाज का घोर विरोधी पार्टियां हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, अभी चूंकि भाजपा वहां पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार है, तो इस वजह से वहां पे भाजपा ने दांव नया चलाया। अगले विधानसभा को देखते हुए वहां पर तेली समाज के व्यक्ति अरूण साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब इस समय वो सांसद भी हैं अरूण साव और तेली समाज से हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सिर्फ इसी कोशिश में कि 25% की जो तेली की आबादी है वो हमारी तरफ आएगी। लेकिन दिक्कत जानते कहां पे आ गई? सामने चेहरा भाजपा को मैं कहता हूं ना, दो मुहा साफ है, ये दो मुहा दिखाती कुछ है, करती कुछ है। सामने तो तेली का चेहरा रख दिया कि 25% तेलियों का वोट हम पा जाएंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस तेली समाज के प्रदेश में लेकर नकेल खींचने के लिए पीछे से घोर तेली विरोधी, घोर मनुवादी वाले व्यक्ति ओम माथुर को लाके वहां पे बैठा दिया। ओम माथुर, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के जब समय 2017 के चुनाव में प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे पहले उत्तर प्रदेश में, तो कई तेली समाज के प्रतिनिधि मंडल जाके उन्हें उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी मिले और लखनऊ के अलावा दिल्ली में मिले। जब उनसे अपनी हिस्सेदारी की बात करते थे, अपनी टिकट की बात करते थे, तो ओम माथुर बोला करते थे कि यार आप लोग को क्यों टिकट चाहिए, क्यों मंत्री बनना है, आपके मोदी जी तो हैं ना, आप क्यों परेशान होते हैं? अरे इस समझ में नहीं आता ये बात। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो क्या उस समय कोई भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला था क्या? कोई भी ब्राह्मण मंत्री नहीं बना था क्या? जिस समय आज के डेट में योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या किसी ठाकुर को टिकट नहीं मिलता है? कोई ठाकुर मंत्री नहीं बनता है? कोई ठाकुर को एमपी एमएलए का टिकट नहीं मिलता है? ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं मिलता है क्या? सब वही तो बन रहे हैं। फिर ये कौन सा आपने तर्क दे दिया? इस सोच से पता चलती है कि ओम माथुर कितना ज़्यादा पिछड़ा और तेली समाज का विरोधी मानसिकता का व्यक्ति हैं, और उनको अरूण साव को नकेल खींचने के लिए प्रदेश प्रभारी बना दिया। ये भाजपा की यही रणनीति आपको समझना है कि सामने वोट लेने के लिए अरूण साव को रख दिया और पीछे से नकेल खींचने के लिए ओम माथुर जैसे व्यक्ति को बैठा दिया, प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिया छत्तीसगढ़ में। आप सोचिए तेलियों को कितना विकास होगा, तेली समाज का व्यक्ति कैसे चुनाव में आगे बढ़ेगा, तेली समाज का व्यक्ति मंत्रिमंडल में कैसे होगा, तेली समाज का व्यक्ति सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? ऐसे प्रभारी के रहते ये क्या संभव है? नहीं संभव है। दूसरी बात, अभी अरूण साव जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी पदाधिकारियों की टीम घोषित की है
उस 52 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता से लेकर प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश सचिव से लेकर तमाम छोटे छोटे पद पे उन्होंने नियुक्तियां की हैं और उस 52 पदों में 52 लोगों को नियुक्त किया है प्रदेश की टीम में, और 52 लोगों में सिर्फ 5 लोग तेली समाज के हैं। भाई हमारी आबादी अगर 25% है, 25% है, तो 52 लोगों को जो आपने नियुक्ति दी है, उस 52 लोगों में हमें 13 सीट तो चाहिए थी ना। 13 चौके 52, 25% 13 लोग होता है ना, तो हमें 13 तो नियुक्तियां संगठन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपने 5 दिया, हमें आधे से कम दे दिया। 13 का आधा भी 6.5 होता है, 5 दिया है भाई, उससे भी आधा कर दिया। और सिर्फ ये भाजपा की दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की भी ये दिक्कत है। कांग्रेस भी यही काम करती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ब्राह्मणवाद के कोख से जन्मी हुई पार्टियां हैं। ये ब्राह्मणवाद के कोख से जन्मी हुई पार्टियां कभी पिछड़ों और तेली समाज का विकास कर ही नहीं सकती, उनका उन्नयन कभी देख ही नहीं सकती। अब मैं उसको आपको उदाहरण बता रहा हूं। आप थोड़ा सोचिए, 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई थी, 27% रिजर्वेशन की बात हो गई थी। आज 2022 चल रहा है, पूरे कितने साल हो गए? 32 साल हो गए साहब, 32 साल। लेकिन आज 32 सालों के बाद भी राजस्थान में पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण 27% नहीं है, मात्र कितना है? 21%। और राजस्थान में वर्तमान में आज की सरकार अशोक गहलोत की, कांग्रेस की है। अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की थी। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की सरकार राजस्थान में रहती है, लेकिन किसी ने भी कभी भी पिछड़ों का आरक्षण 27% नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। इनको पिछड़ों को तो वोट ही नहीं देना चाहिए भाई। ये आपकी तैसी है, मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे, आगे से सब आपका किडनी लीवर सब निकाल देंगे। ये इतने लोग ऐसे लोग हैं, मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे और अंदर से सब आपको खोखला कर देंगे सब, और कर ही रहे हैं। बताइए, 32 साल हो गए और आज तक आपको 27% रिजर्वेशन राजस्थान में नहीं मिल पाया, जबकि कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकारें हैं, वहाँ पर बराबर आती रहती हैं, 5 साल में चेंज होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में पिछले 17-18 सालों से सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, भाजपा की सरकार है ना वहाँ तो। और भाजपा की सरकार होते हुए भी आज तक आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 14%, सिर्फ 14% रिजर्वेशन है पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन नहीं हो पाया। कोई ना कोई अड़चने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भाजपा डाल देती है अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों को बैठा देती है और वही लोग जाके वहाँ पे करते हैं, और ये सरकार की तरफ से पैरवी लूज करते हैं, कमजोर पैरवी करते हैं, वहाँ पे ये दिक्कत आती है। ये समस्याएं हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आप झारखंड की बात कर लीजिए, झारखंड में चले जाइए तो वहाँ भी 14% आबादी है। इस समय हेमंत सोरेन की सरकार है, और हेमंत सोरेन किसके सहयोग से? कांग्रेस के सहयोग से। इससे पहले भाजपा के रघुवर दास जी की सरकार थी, रघुवर दास थे तेली, लेकिन उनकी कहाँ इतनी पावर रहेगी? भाजपा के लोग उनको काम करने देंगे? नहीं काम करने देंगे, कठपुतली चाहिए उन्हें। और सरकार जब थी तो वो भी 14% रिजर्वेशन जो पिछड़ों का था 27 नहीं कर पाए। भाजपा में रघुवर दास की सरकार थी, फिर भी नहीं कर पाए। और इस समय तो कांग्रेस की समर्थित सरकार है हेमंत सोरेन की, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासियों के, पिछड़ों के बड़े नेता मान जाते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, करने नहीं देगी कांग्रेस भाजपा कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। उसी प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ 14% आरक्षण है पिछड़ों ओबीसी के लिए, और अभी तक 27% नहीं किया गया। और कभी भाजपा 15 साल सत्ता में रही है, लेकिन नहीं किया उसने। कांग्रेस आज भूपेश बघेल की सरकार है, इसने भी नहीं किया, और नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों ब्राह्मणवाद की कोख से जन्मी पार्टियां हैं, पिछड़ों का कभी अधिकार दे ही नहीं सकती। आप जरा एक बार कल्पना करो कि छत्तीसगढ़ में 6% आबादी है सवर्णों की, और 6% सवर्णों की आबादी को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा रहा है। मोदी जी ने 2019 के चुनाव में ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया था ना, बिना मांगे सवर्णों को आरक्षण दे दिया था। और सवर्णों को जब आरक्षण दे दिया तो 6% आबादी है छत्तीसगढ़ में, 6% आबादी को आप 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देंगे। और 52% आबादी, जो अगर ओबीसी की बात करें पिछड़ों के, तो उस 52% आबादी को आप मात्र 14% आरक्षण देंगे। ये कहाँ का न्याय भाई? कहाँ का न्याय बताओ? कहाँ का न्याय है ये? 52% आबादी को आप
मात्र 14% रिजर्वेशन देंगे और 6% सवर्णों की आबादी को 14 देंगे। सवर्णों का मतलब जितनी आबादी उसका 2.5 गुना देंगे आप। और ओबीसी पिछड़ा है बेचारा, पिछड़ा है, गरीब है, वंचित है, खेती बाड़ी नहीं इसके पास मीडिया नहीं है, तो आप इसको कितना सताएंगे, इतना दबाएंगे बेचारे को। 52% की आबादी आप 14% देंगे, बताइए, चौथाई देंगे आप उसको रिजर्वेशन। जो अधिकार है 27% का, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है 27% भी आप नहीं देंगे। 32 साल हो गए, कब देंगे आप, कैसे देंगे, कब देंगे? आप यही सोच रहे हैं ना, कांग्रेस भाजपा दोनों यही सोचती, खासतौर से भाजपा भी, कि मुझे तो पिछड़ों का वोट मिल ही रहा है, मुझे इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है। तमाम आलतू फालतू चीजों में आप उलझाए हैं और हमारे पिछड़े भी भोले भाले लोग हैं ना, आपकी बातों में आ जाते हैं और आपको वोट दे चले आते हैं। सेल्फी अलग से खिंचवाते हैं, सम्मान अलग से देते हैं, आपके लिए पार्टी खाना अलग से बनाते हैं, आपके लिए चंदा अलग से देते हैं, दर्री अलग से बिछाते हैं। ये सब सिस्टम अब चेंज करिए महाराज, चेंज करना पड़ेगा। और एक दिन मैं धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। माना कि थोड़ा सा भी कोशिश कम है, बहुत कम लोग इस वीडियो को देखते हैं, मेरे बहुत कम लोग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन विश्वास मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि मैं एहसास दिलाऊंगा कि आप पिछड़ों के साथ, आप दोनों लोग बहुत गलत कर रहे हैं। जब तक पिछड़ों का विकास की नीति आपकी नहीं होगी, हम सभी लोग ठगा महसूस करेंगे। मैं अगली बात अगले वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।